नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जब कभी भी हम सुल्तान वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक मेल किंग। पर आज जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो इंडिया की सबसे पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर थी, जिनको कि आज हम रज़िया सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या थी उनकी पूरी हिस्ट्री, कैसे उनकी लाइफ रही थी, कैसे उन्होंने इंडिया पर रूल किया था, क्या इनकी जर्नी रही थी। तो वीडियो में एकदम आगे तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो साल 1205 में जो रज़िया सुल्तान है उनका जन्म होता है और जो इनके फादर होते हैं उनका नाम होता है इल्तुतमिश, जिन्होंने जो कुतुब मीनार है उसको पूरा कंप्लीट करवाया था। और जो कुतुब मीनार है इसके ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो वो वाली वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। वो वाली वीडियो भी एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलते अपनी वीडियो में आगे। तो जो रज़िया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की सबसे बड़ी और सबसे पहली बेटी थी, और उसके बाद इनके एक भाई भी थे जिनका नाम था नसरुद्दीन महमूद। और इसके बाद इनके साथ ही साथ दो और भी भाई थे जो कि हाफ ब्रदर थे। इनके हाफ ब्रदर मतलब जो इनके फादर थे उनकी जो दूसरी वाइफ थी उनके बेटे थे, यानी कि इनके वो हाफ ब्रदर माने जाते थे, जिसमें कि एक का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज और दूसरे का नाम था मोइजुद्दीन बहराम। तो ये जो दो ब्रदर थे इनके हाफ ब्रदर थे। तो जैसे ही अब देखो रज़िया सुल्तान जैसे ही बड़ी होते हैं, जो उनकी एजुकेशन है वो उनको जो एकदम जो बॉयज़ को दी जाती है, एक तरह से जो लड़कों को दी जाती है, वो सब कुछ इन्हें वो सब दिया गया वहाँ पर। यानी कि ये एकदम ऐसे समझ लो, एकदम ये ब्रेव, फियरलेस, इस टाइप की एक तरह की इनके पर्सनैलिटी और इस टाइप की ये लेडी थी, एकदम इंटेलिजेंट। और साथ ही साथ इनको जो एजुकेशन दी गई उसमें इनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालते हैं ये तक वहाँ पे इनको बताया गया और वहाँ पे सिखाया गया। और इनको ये भी पता था कैसे शिकार करते हैं, कैसे तीरंदाजी करते हैं, ये सारी इनको शिक्षाएं जो कि एक राजा को दी जाती है, एक राजा के बेटे को दी जाती है, वो सारी शिक्षा जो थी इनको वहाँ पर दी गई, सारी एजुकेशन। और ये भी एकदम इतनी बहादुर थी, इन्होंने एकदम सारी वो जो एजुकेशन थी इतनी बढ़िया से करी थी। तो मान सकते हो कि जो एक राजा में होने चाहिए सारे गुण, वो इनमें कूट कूट के भर दिए गए थे इनके बचपन से ही इनको वो शिक्षा देकर। लेकिन इतनी एफिशिएंट होने के बाद भी जो उस टाइम की हमारी सोसाइटी एक तरह से थी वो पैट्रियार्टिकल सोसाइटी थी, जहाँ पर जो पिता की संपत्ति वो बेटे को ही दी जाती थी और जो बेटा था वही राजा बना करता था। तो इसी कारण जो इनका जो आने वाला सक्सेसर था, यानी कि जो इल्तुतमिश के बाद जो राजा बनने वाला था, वो था इनका भाई नसरुद्दीन महमूद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1229 में ही जो इनके भाई होता है उनकी अचानक से डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसके फादर होते हैं इल्तुतमिश, वो एक तरह से सोच में पड़ जाता है जब आने वाला सक्सेसर होगा वो अब किसे दे। क्योंकि जो इनके जो दूसरे जो भाई थे, जो इनके हाफ ब्रदर थे रज़िया सुल्तान के, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके। तो लेकिन अब यहाँ पर जो इल्तुतमिश होते हैं उनके खिलाफ काफ़ी सारे रिवोल्ट होने लगते हैं। तो इसी दौरान वो क्या करते हैं, 1230 में ग्वालियर की ओर चले जाते हैं। जब वो ग्वालियर जाते हैं, जो उनकी सीट होती है, जो उनकी गद्दी होती है, वो थोड़े टाइम के लिए ही जो रज़िया सुल्तान है उसको दे के चले जाते हैं, उसको वहाँ का उस समय सुल्तान बना देते हैं। अब जो रज़िया सुल्तान है वो उस सीट पे बैठकर जो वहाँ की दिल्ली सल्तनत है उसको इतनी बढ़िया से इतनी रूल करती है। एक तरह से ये समझ लो, जब इल्तुतमिश जो कि उनके फादर थे जब लौट कर वापस आए तो वो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखकर इतने खुश हो जाते हैं, ये देखकर कि इतने बढ़िया तरीके से, इतने एफिशिएंटली उन्होंने वहाँ पर रूल किया और इतने बढ़िया से सारी चीज़ें जो थी वो मैनेज करी। अब ये सब देखकर जो उनके फादर थे इल्तुतमिश, वो और ज़्यादा एक तरह से सोच में पड़ जाते हैं। अब जो आने वाले सुल्तान है वो अंदर ही अंदर मन बना लेते हैं कि वो बनाएंगे रज़िया सुल्तान को। तो माना जाता है जब 1236 में इल्तुतमिश की मौत होने वाली थी तो उन्होंने उस समय तक एक तरह से मन बना लिया था वो अपनी गद्दी जो देंगे वो रज़िया सुल्तान को देंगे। पर जो इल्तुतमिश है उन्होंने अपने कोर्ट में, अपने दरबार में 40 एक ग्रुप एक बना रखा था, यानी कि ऐसे मान सकते हैं कि 40 एक तरह से उन्होंने IAS बैठा रखे थे अपने पास, जो कि उनको एक तरह से इंस्ट्रक्ट करते थे कि करना क्या है। वो इंस्ट्रक्शन देते कि जैसे मानो कहीं पे रिवोल्ट हो गया तब क्या करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, इस तरह के इंस्ट्रक्शन उनको दिया करते थे। तो उन्होंने एक तरह से प्रेशर बनाया कि वो किसी वुमेन के अंडर काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो इल्तुतमिश है उन्होंने अपने एंड टाइम पे डिसीजन चेंज करा। और जो इसका हाफ ब्रदर था
रज़िया सुल्तान के जो हाफ ब्रदर था रुकनुद्दीन, उसको वहाँ पर क्या करा, उनका सक्सेसर बना दिया गया उनके मरने के बाद। तो जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश मरता है, वहाँ पर जो रुकनुद्दीन होता है वो वहाँ पर गद्दी पे बैठ जाता है, वो रूलर बन जाता है। अब रुकनुद्दीन रूलर तो बन जाता है, पर वो एक एफिशिएंट केपेबल रूलर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वो एक तरह का अय्याश रूलर था, जो बस गाना सुना दो, शराब पिला दो, इस टाइप का रूलर था वो। तो उसकी जो मदर थी वो भी एक बार को ट्राई करते कि वो भी वहाँ पर रूल करके वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल ले, पर उनका भी जो एटीट्यूड है वो भी उसी टाइप का था, वो भी एकदम केपेबल नहीं थी संभालने के लिए। तो ये सब देख के वो जो नॉवल थे उन्होंने क्या करा, एक तरह की कॉन्स्पिरेसी रच के जो रुकनुद्दीन और उसकी मदर थी उन दोनों को ही मरवा दिया, और जो रज़िया सुल्तान है उसके बाद उनको उसका सक्सेसर बना के वहाँ पर सीट पर बैठा दिया। अब फाइनली जैसे ही रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, तो जो कुछ नोबल थे वो उनके खिलाफ हो जाता है कि हम वुमन के अंडर काम नहीं करेंगे, उनके एक तरह से अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रज़िया सुल्तान है वो अपना जो रूल है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। और जो उनका रूल है एक तरह से इतना बढ़िया था, एक तरह से ऐसे मानो इतनी सेक्युलर रूलर, जहाँ पर उन्होंने लाइब्रेरीज बनवाई, स्कूल्स बनवाए, वहाँ पर जो अकेडमीज थी वो भी बनाई, और जो उनके अंदर पढ़ाई होती थी वहाँ पर कुरान पढ़ाई जाती, जो जो हिंदूस है उनकी जो साइंस और आर्ट्स है, जो कल्चर है वहाँ पर, वो भी उनको वहाँ पर पढ़ाया जाने लगा था। तो एक तरह से यहाँ पे सोच सकते हो वो खुद भी इतनी पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने क्या करा, ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग थे वो इनसे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से खुश थे। और साथ ही साथ वो क्या करती थी, वहाँ पर एक तरह से जनता दरबार भी लगाया करती थी, जहाँ पर लोग आते थे 1 to 1 उनको अपनी प्रॉब्लम बताते और उनको सॉल्व करती थी। और उन्होंने क्या करा था, जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगाया गया था, यानी कि जजिया कर लगाया गया था, उससे भी हटाने की पहल करी इन्होंने। तो ये था एक तरह से उनका जो रूल था वो इतना ही ऐसे बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं ऐसी क्या बात हो गई, जो उनका रूल है बस 3 साल 3 महीने 6 दिन तक ही चल पाया, उसके बाद उनको भी असैसिनेट कर दिया गया। अब असैसिनेट क्यों किया गया, इसके जवाब के लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अब जो रज़िया सुल्तान है उनको असैसिनेट करने के भी 3-4 कारण बताए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला बताया जाता है कि वो वुमेन थी, यही सबसे बड़ी गलती थी। वुमेन थी इसलिए जो उनके नीचे मेल थे वो उनके अगेंस्ट हो गए, वो जो नॉवल थे वो इनके अगेंस्ट हो गए, वो काम करना नहीं चाहते थे एक वुमेन के अंडर। यानी कि जो उस टाइम की सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जहाँ पर वो एक फीमेल रूलर को अपने ऊपर रूल करता हुआ नहीं चाहते थे देखना। तो इस चक्कर की वजह से ये उनका असैसिनेशन का एक पहला कारण बना। और जो दूसरा था, उन्होंने क्या करा था, जब वो रूलर वहाँ पे एक तरह से एक क्वीन बनी, एक तरह से उनकी सल्तनत संभालने लगी, तो उन्होंने जो उनका पर्दा सिस्टम था उसको हटा दिया। अब जैसे ही पर्दा सिस्टम को वहाँ पे हटाया गया, ये एक तरह से जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे उनके हिसाब से उनके रिलीजन के खिलाफ हो गया, जिसके बाद इनको और ज़्यादा एक तरह से इनके नफरत करे जाने लगी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सारा पर्दा सिस्टम ही हटा दिया था। और जो तीसरा कारण बताया जाता वो ये था कि जो मानो इनके खिलाफ जो भी रिवोल्ट होते, चाहे कोई नोबल्स कर रहा था, चाहे या गवर्नर कर रहे थे कोई भी, तो उन्होंने क्या करा, इसको बातचीत के जरिए सॉल्व करने के बजाय उसे डायरेक्टली क्या करा, सीधा सप्रेस करने की कोशिश करी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग इससे और ज़्यादा अगेंस्ट में हो गए इनके। और जो रज़िया सुल्तान थी उन्होंने क्या करा, इन्हीं का एक स्लेव था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत, उसके साथ मिलके जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे उसे जाके ये सप्रेस करने लग गई। फिर क्या हुआ, जो नोबल्स थे उन्होंने एक तरह की चाल चल के इनके खिलाफ र्यूमर फैलवा दिया। र्यूमर में क्या फैलवा दिया, जो याकूत और इनके साथ तो जो रिलेशन है उसके इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन चल रहा है, इसको लेके एक तरह से इन्होंने क्या करा, र्यूमर फैलवा दिया और इनको बदनाम करवाया। और फिर इन्हीं के एक फ्रेंड थे, यानी कि जो ये बचपन में एक साथ दोनों खेला करते थे, जिसका नाम था अल्तूनिया, जो कि बठिंडा के गवर्नर हुआ करता था। उसको जैसे ही ये बात पता चली, क्योंकि वो जो था वो रज़िया सुल्तान से शादी करना चाहता था, तो जैसे ही उसके पास भी ये रूमर पहुंचा, उसने जेलसी में क्या करा, रिवोल्ट कर दी। अब यहाँ पर रज़िया सुल्तान क्या करती है, उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के साथ याकूत के साथ वहाँ पर जाती है बठिंडा। अब जैसे ही बठिंडा वहाँ पर जाती है, वहाँ उसकी सेना के साथ उनकी लड़ाई होती है, पर जो यहाँ पर रज़िया सुल्तान है उनको वहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है, और जो याकूत था वो भी वहाँ पर मारा जाता है। और जो रज़िया सुल्तान है उसे जो अल्तूनिया है वो अपने किले में कैद कर लेता है। अब जैसे उनको कैद कर लेता है, जब रज़िया सुल्तान देखते हैं यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, जो उनका शादी का प्रपोजल है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उससे शादी कर लेती है।
लेकिन शादी करने के बावजूद भी जो रज़िया सुल्तान है एक तरह से उनको मार दिया जाता है, और जो अल्तुनिया है उसको भी बाद में मार दिया जाता है। मारते कौन है? जो वो नोबल्स होते हैं, वही ऐसी कॉन्स्पिरेसी रच के पहले क्या करते हैं, जो अल्तुनिया होता है उसे भी अपने साथ मिला लेते हैं और फिर बाद में उसे ही मार देते हैं रज़िया सुल्तान के बाद ही। और जो रज़िया सुल्तान का हाफ ब्रदर था मोइजुद्दीन बहरम, वो वहाँ पर क्या करता है, एक तरह से सक्सेसर बन जाता है, वो गद्दी पर बैठ जाता है, नोबल उसे गद्दी पर बैठा देते हैं। अब एक तरह से जो नोबल है उनका रोल यहाँ पे क्या है, एक तरह से किंग मेकर का काम कर रहे हैं। उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, वो अपने हिसाब से जो ऊपर किंग है वो बैठा रहे थे, जो कि इल्तुतमिश ने बनाई थी। उन्होंने उनके बेटों को ही वहाँ पे मरवाना चालू कर दिया और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। एक सेक्युलर रूलर जो कि थी सबसे पहली मुस्लिम वुमेन इंडिया पे जिन्होंने रूल किया था, उनका रूल जो था वो 3 साल 3 महीने 6 दिन में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये थी रियल स्टोरी जो कि थी रज़िया सुल्तान की। और इसके बाद भी मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, जो भी इनके बाद जो मेन रूलर आए थे उनका कैसा रेन रहा था इस टाइम में। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। और इनसे पहले ही मैंने सारी वीडियो बना रखी है, मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री करके मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखे हैं, उसका भी लिंक मैं दे देता हूँ नीचे, वो भी एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय